अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ आलू चना दाल के ऐसे मज़ेदार सालन की रेसिपी शेयर करूंगी जो ना तो पड़ेगा जेब पर भारी और मज़ेदार इतना होगा कि सब गोश्त को भी भूल जाएं। ये आलू चने की दाल का सालन इतना मज़ेदार है कि इसे जो भी खाए उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाए। आप इस सालन का कलर देखें, इसकी ग्रेवी और इसकी खुशबू, और फिर इसे चावलों के साथ खाने का तो मज़ा बहुत ही लाजवाब है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वाले इसके फ़ैन बन जाएंगे। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आलू चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में चने की दाल डालें। ये 2 कप चने की दाल है, मैंने इसे 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब पानी के साथ अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। कुकर में चने की दाल ऐड करें। ये 4 आलू हैं, इनको मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आलू ऐड कर दें। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने लगी हूँ मैं। नमक मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। 1 सब्ज़ मिर्च डालें और 1 छोटे साइज़ का प्याज काट कर डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। पानी में इसमें डालूंगी 2 गिलास भरकर और तीसरा गिलास आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। हमारी चने की दाल जो है ये 5 मिनट प्रेशर लगाने से अच्छे से गल जाती है। आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करें और प्रेशर कुकर बंद कर दें। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, 5 मिनट सीटी लगाएंगे। अब हम एक पैन लेंगे, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करें। ऑयल आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ऑयल में प्याज का पेस्ट ऐड कर दें। आप इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को ग्राइंड करके ऐड कर लें। प्याज को ऑयल में आप इतनी देर फ्राई करें जब प्याज का कलर ऐसे लाइट गोल्डन हो। तो इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें और 2 टमाटर ग्राइंड करके इसका पेस्ट ऐड कर दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच और इसे 1 मिनट पकाएं। 1 मिनट के बाद हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। नमक मैं इसमें डालूंगी 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें। दाल को मैंने 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद चूल्हा बंद कर दिया था और अब इसकी स्टीम ख़त्म होने पर इसे खोल लिया है। ये देखिए दाल और आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। दाल को हमने हल्का सा मैश कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपने दाल को मैश नहीं करना। ये जो पानी नज़र आ रहा है वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और दाल का दाना भी साबित रहे। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें आलू और दाल ऐड कर देंगे। मसाले में दाल ऐड करने के बाद आपने इसमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, बल्कि इसे हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि इसमें ऑयल ऐसे ही रहे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पहले मैं इसमें आधा ग्लास पानी का डालकर इसे हल्के हाथ से मिक्स करूंगी और इसके बाद बाकी का आधा ग्लास भी ऐड कर दूंगी। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी ऐड कर लें। हल्के हाथ से मिक्स करें और चूल्हे को तेज़ कर दें। जब दाल पकने लगे तो चूल्हे को हल्का दम वाला करें, पैन को कवर करें और 20 मिनट के लिए इसे दम पे रख दें। 20 मिनट के बाद ये देखिए दाल हल्की आंच पर पक रही है और इसके ऊपर तरी भी मौजूद है। अगर आप इसे तेज़ आंच पर पकाते तो ये सारी तरी जो थी ये गायब हो जानी थी। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डालें, 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल दें। हल्के हाथ से मिक्स करें। आप इस टाइम पे इसका नमक चख लें। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पतीले को कवर करें और 2 मिनट के लिए इसे दम पर रख दें। 2 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और 5 मिनट इसे पड़ा रहने दें। 5 मिनट के बाद ये देखें मज़ेदार आलू चना दाल तैयार है। बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, लाजवाब आलू चने की दाल का सालन बना है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे एक बार खाने वाला बार बार खाएगा। आप इसे चावल के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ या घर की बनी हुई रोटी के साथ। ऐसी मज़ेदार ये दाल बनी है, आपने इससे पहले ऐसे कभी नहीं खाई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। आज मैं आपके साथ होटल वाली दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत से लोग हैं जो दाल खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन वो होटल की दाल बहुत ही मज़े से खाते हैं और तारीफ भी करते हैं कि बहुत मज़े की दाल है, ऐसी घर में नहीं पकती। आपने परेशान नहीं होना। दाल की इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें डाले जाने वाले तमाम मसाले आपके घर में मौजूद हैं। आप एक बार माश चने की तड़के वाली दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दाल चना आपने लेनी है 1 पाव, इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें। दाल माश आधा कप 20 मिनट के लिए भिगो के रख दें। पकाने से पहले दालों को पानी के साथ अच्छी तरह धो के साफ कर लें। प्रेशर कुकर में चने की दाल डालें, माश की दाल डालें, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 तेज पत्ता, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई अदरक डालें, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच,
मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी आधा चाय का चम्मच। अब इसमें 6 कप पानी डाल दें। एक खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर प्रेशर कुकर बंद कर दें। 15 मिनट सीटी लगाएंगे। 15 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें और स्टीम खत्म होने पर प्रेशर कुकर खोल लें। दाल को अच्छी तरह घोट लें ताकि दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम दाल के लिए तड़का बनाएंगे। कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालें। जीरा डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। 1 मिनट के बाद 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन डाल दें। लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई करें। 1 मिनट के बाद प्याज डाल दें। आप 2 बड़े साइज की प्याज लेकर इन्हें छोटा काट लें। आधा चाय का चम्मच नमक डालें और प्याज को फ्राई कर लें। जैसे ही प्याज गोल्डन होना शुरू हो, इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल दें। तीन चॉप की हुई सब्ज मिर्चें डालें। 1.5 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करें। लाल मिर्चें मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी आधा चाय का चम्मच। पीसा धनिया 1 चाय का चम्मच। जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जले नहीं। मसाले को 10 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया डालें। अच्छी तरह मिक्स करें। 2 मिनट के बाद इसमें दाल डाल दें। अगर आपकी दाल ज़्यादा गाढ़ी हो तो आप इसमें पानी डालकर अपनी मर्जी के मुताबिक इसे पतला कर लें। दाल को 20 मिनट हल्की आंच पर पकाएं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद दाल को हिलाते रहें ताकि दाल नीचे नहीं लगे। 20 मिनट के बाद आप नमक टेस्ट कर लें। मुझे नमक दाल में कम लग रहा है, इसलिए मैं आधा चाय का चम्मच नमक और ऐड करूंगी। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लें और 2 खाने के चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और दाल में डाल दें। हमने गरम मसाले को पानी में इसलिए घोल कर डाला है क्योंकि दाल गाढ़ी है। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए गरम मसाले को पानी में मिक्स करके डालें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दाल को चूल्हे से उतार लें। अब हम दाल के लिए तड़का बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें। अब इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। अच्छी तरह मिक्स करें और दाल को तड़का लगा दें। हमारी आज की मज़ेदार दाल की रेसिपी तैयार है। आप भी एक बार मिक्स चना और माश की तड़के वाली दाल की रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। आज मैं आपके साथ मसालेदार चना दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। जब भी सब्जी, गोश्त या चिकन खाने का दिल ना करे तो कर ले तैयार मज़ेदार चना दाल, चंद मिनटों में तैयार। सबसे पहले 1 कप चने की दाल में पानी डालकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दें। 2 घंटे गुजर चुके हैं। दाल को मैंने पानी के साथ अच्छी तरह धो के साफ कर लिया है।
अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें दाल डाल दें। फ्लेम को ऑन कर लिया। प्रेशर कुकर में 2 गिलास पानी डाल दें। नमक इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। प्रेशर कुकर बंद कर दें। जब प्रेशर कुकर चलने लगे तो 2 मिनट सीटी लगाएं और 2 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का स्टीम निकाल कर इसे खोल लें। 2 मिनट के बाद दाल बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसे साइड में रख देंगे। ये 3 अदद प्याज हैं, इनको ग्राइंडर जार में डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लें। प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसे साइड में रख दें। ये 2 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा सा पानी डाल के इनका भी पेस्ट बना लें। टमाटर और मिर्चों को ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। अब इसे भी साइड में रख दें। अब एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लिया है। कढ़ाई में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें प्याज का पेस्ट डाल दें। अब प्याज को हमने 5 मिनट अच्छी तरह भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने प्याज को 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और इसे 1 मिनट अच्छी तरह भूनें ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के बाद इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर और मिर्चों का पेस्ट डाल दें। टमाटर और मिर्चों का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। 2 मिनट के बाद ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्चें मैं इसमें डालूंगी 1.5 चाय का चम्मच। लाल मिर्चें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें और मसाले को अच्छी तरह भून लें। तीन से 4 मिनट भूनने के बाद मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें चने की दाल डाल दें। एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब यहाँ पर चूल्हे की आंच को तेज़ कर दें और दाल को पकने दें। जब दाल पकने लगे तो चूल्हे की आंच को हल्का कर दें और कढ़ाई पर ढक्कन दे दें। अब दाल को 10 मिनट हल्की आंच पर पकाएं। 10 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। अब इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। कढ़ाई को ढक्कन से कवर कर दें। चूल्हे की आंच को हल्का रखें और 2 मिनट के लिए इसे दम पे रख दें। 2 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। मज़ेदार मसालेदार चना दाल तैयार है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। इजी बनने वाला खाना दाल चावल होता है। आज मैं आपके साथ मसालेदार चना दाल की सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी। अब आपको ज़्यादा देर चूल्हे के पास खड़ा नहीं होना पड़ेगा। खाना बहुत ही लाजवाब बनेगा, सब उंगलियां चाटेंगे, क्योंकि अब हम नहायत ही खुशबूदार होटल और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार दाल घर में बनाएंगे। मसाला चना दाल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 पाव चने की दाल ली और इसको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आधा कप मैंने मूंग की दाल को भी 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब दोनों दालों को पानी के साथ अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। अब जल्दी जल्दी कुकिंग करने के लिए प्रेशर कुकर लेंगे। दोनों दालें प्रेशर कुकर में डालें। नमक इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग डाल लें। अब इसमें पानी इतना डालें कि दाल पानी में इस तरह से डूबी हुई हो। मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूंगी। ये बड़े साइज़ का मग है और इसमें 1.5 गिलास पानी आता है। 2 मग पानी के मैं भर के डालूंगी। ये तकरीबन 3 गिलास पानी है। 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें, ऊपर सीटी लगा दें। अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी। प्रेशर कुकर की जब सीटी चलने लगे तो 10 मिनट प्रेशर लगाएंगे। 10 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें। आप स्टीम को ख़त्म होने दें। ये देखें प्रेशर कुकर की स्टीम ख़त्म हो गई है। आप प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल गली है। आप भी चना दाल में मूंग की दाल डालकर ज़रूर ट्राई करें। मूंग की दाल चने की दाल का जायका बढ़ाएगी। ना तो चने की दाल के ऊपर पानी आएगा बल्कि परफेक्ट दानेदार दाल पकी है। अब दाल को घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें मूंग की दाल यूज़ की है।
अब मैं इसमें से साबुत गर्म मसाले निकाल दूंगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। कढ़ाई में 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालें। 2 बड़े साइज की चॉप की हुई प्याज डालकर प्याज को फ्राई करें। जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा डाल दें। 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करें। 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल दें। अदरक और लहसुन डालकर इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। लहसुन और अदरक को 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद 1 बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डालें। 2 बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल दें। एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1.5 चाय का चम्मच। आप इसमें अपने जायके के मुताबिक मिर्चें ऐड कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ा सा पानी डालें और मसाले को अच्छी तरह भून लें। मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद आधा कप पानी डालें। कढ़ाई को ढक्कन के साथ कवर करें और चूल्हे की आंच को हल्का कर दें। अब इसे 5 मिनट हल्की आंच पर पकाएं ताकि प्याज और टमाटर सॉफ्ट होकर अच्छा सा मसाला बन जाए। 5 मिनट पकने के बाद टमाटर और प्याज सॉफ्ट होकर बहुत ही अच्छा मसाला बन गया। अब चूल्हे को तेज़ करके 2 मिनट इसे तेज़ आंच पर भून लें। मसाले को 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद मसाले में से थोड़ा सा मसाला निकाल कर इसे साइड में रख दें। अब मसाले में दाल डाल दें। अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो हस्बे सूरत पानी डाल लें। मेरे हिसाब से ये दाल बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालें। हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डाल लें। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी डालें। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें। मैंने इस टाइम पे इसका नमक टेस्ट कर लिया, मुझे नमक कुछ कम लग रहा है, मैं आधा चाय का चम्मच नमक और ऐड करूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। जब दाल पकने लगे तो चूल्हा बंद कर दें। अब दाल के लिए तड़का बनाएंगे। फ्राई पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालें। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। 3 साबुत लाल मिर्चें डालें। जब ज़ीरा गोल्डन कलर में आ जाए तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डालें। 1 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो ऐड कर लें। अच्छी तरह मिक्स करें और जो हमने मसाला निकाल के रखा था वो मसाला डालकर इसे अच्छी तरह भून लें। 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद दाल में तड़का लगा दें। अब इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लें। दाल में तड़का लगाकर आपने इसमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ज़्यादा मिक्स करने से दाल का तड़का जो है दाल में मिक्स हो जाएगा और दाल के ऊपर इस तरह से ऑयल नज़र नहीं आएगा। ये देखिए लग रही है ना बहुत ही कमाल की मज़ेदार, एकदम होटल वाली दाल। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चना दाल बनी है, बहुत ही मज़े की है और चावल के साथ खाने का तो अलग ही मज़ा है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।